मेरे भाई, बचपन से मैं साथ में नहीं खेली खाई और तुम्हारे साथ में मैंने पूरा बचपन व्यतीत कर दिया, लेकिन आज तुम इतने निर्दयी हो जो हम आपसे दूर हो रहे, तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा। भोजराज कंस ने जवाब दिया कि पुरुष रोता है पता नहीं लगता, माताएं बहनें रोती वो तो अपना दुख रो करके कह देती, लेकिन आप लोगों ने गौर से देखा होगा जब बेटी की विदाई होती है तो एक बाप रोता कि उसे बुरा नहीं लगता, रोता है लेकिन वो आंसू छिपा करके रोता है। माताएं बहनें अपने आंसू को बहा देती हैं, आंसू के द्वारा अपना दुख डाल देती हैं, लेकिन मेरे भाई लोगों ने कभी ऐसा कदाप नहीं देखा हुआ। दिल खोल करके मेरे भाई लोग नहीं रोते, पिता कभी दिल खोल करके नहीं रोता है, बाद में जाकर के घर में छिप करके रो लेता, लेकिन किसी के सामने नहीं रोता। मेरे भाई आज देवकी रोने लगी, कहने लगी भैया आज तो मुझे पराया कर रहे हो। कहा बहन तुझे पता है मैंने तुझे गुड़िया की बात रखा, लेकिन अब मैं क्यों इस गुड़िया को भेज रहा हूँ, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि तेरा भाई अगर विवाह ना करता तो लोग ताने मारते, ऐसा हो जाता है। अगर बेटी 50 के ऊपर पहुंची तो कहने लगते हैं टोला मोहल्ले के लोग, खुद की भले ही ना कर पाए लेकिन दूसरे को कहते हैं अरे भाई कर नहीं पाए, उंगलियां उठाते हैं। हम तो ऐसे लोगों पे महाराज जिस शर्म करें वो लाज करें कि हमारे आगे तो हो ना, अगर आपके आगे कोई है तो महाराज दूसरे को क्यों कह रहे हो, खुद को देखो ना, खुद को देख करके दूसरे की तरफ उंगलियां उठाओ, क्योंकि जब आप उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारे तरफ संकेत करते हैं कि एक उंगली तभी उठाना जब अपनी बार देख लेना। लेकिन जमाना इतना आजकल मॉडल हो गया महाराज, अपने को कोई नहीं देखेगा, दूसरे को कहेंगे अरे कर नहीं पाए, अब नहीं कर पाएंगे, बूढ़ी हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। बचपन में कर दे तो कहते हैं अरे बटचलन होगी महाराज, तरकशा होगी इसीलिए कर दिया, और अगर महाराज जब उम्रदार हो जाए तो क्या किया, बूढ़ी हो गई तब कर दिया। कहीं से भी सुकून नहीं है लड़की का महाराज तन, क्योंकि समझने वाले समझ सकते हैं कि लड़कियों का जीवन आसान नहीं होता। मेरे भाई वो माँ बाप हमेशा उसको खुशी देती जो बेटी करना चाहती है। निवेदन है महाराज, बेटियां हर किसी की होंगी, अरे होनी चाहिए ऐसे, क्योंकि बेटियों के पे गर्व होता है माँ बाप का। प्रत्येक माँ की आंख में सपना होता है कि हमारी लड़की बड़ी होगी हमारा नाम करेगी, हमारा नाम कमाएगी। लेकिन कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि माँ के आंख में सपने रह जाते हैं, लेकिन वो बेटियां सपने की बजाय महाराज वो सपना पूर्ण नहीं करती हैं, क्योंकि माँ बाप के आगे ऐसा करना चाहिए कि माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, माँ का नाम हर जगह होना चाहिए कि भाई जन्म दिया, पालन पोषण किया, कुछ फर्ज अदा करो, अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर के। ऐसा ना हमेशा तो माँ बाप ने साथ दिया, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें साइकिल पर बिठाया, अरे खुद का जिगड़ा रखो कि पापा ने हमें जब साइकिल पे बिठाई कुछ हम ऐसा करें जो हम पापा को लाल कार में घुमाए। क्यों? क्योंकि ऐसे सपने कब पूर्ण होते हैं जब महाराज खुद के अंदर भावना जागृत होती है। माँ बाप भी आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं तब, क्योंकि मौका देना चाहे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की को आप 5 बार मौका देते हो, लड़की को अगर काश एक बार मौका दे दिया जाए तो उसकी ये दिल में हृदय में उसकी तमन्ना ना मरे, क्योंकि उसकी आशा दिल में ही मार दे तो अपनी इच्छाओं को मारना पाप होता है, कभी भी मारना नहीं चाहिए। एक बार लड़की को मौका दे करके देखो, क्योंकि बाहर निकलना बाहर बैठना लड़की के लिए बहुत अच्छा होता है। निकालो बैठा लो जिससे पता लगता है समाज में कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे संस्कार लेने चाहिए। अब जब घर में ही घर में रखोगे तो महाराज कहाँ के संस्कार, कहाँ के शिष्टाचार। हम लोग कहते हैं कि लड़की बाहर निकलेगी तो महाराज गलत हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, बुरे चलन कदम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अच्छाइयाँ हैं उस लड़की में, क्यों ना उसे पूरा भारत देश टहला दिया जाए, महाराज आपकी झोपड़ी में ही आएगी। अगर वैसे गलत लड़की है तो आप उसे क्यों ना उसे बक्से में ताला बंद करके डाल दो, फिर भी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से महाराज खुद के ऊपर प्रयोग होगा ना, इसलिए आगे बढ़ाएं, आगे पढ़ाएं, आगे को महाराज संस्कार उपस्थित करें जिससे आपका सर ऊंचा हो सके। कभी कभी ऐसा हो जाता जो काम लड़के नहीं कर पाते वो काम लड़कियां करके दिखाती हैं।
आप लोग लड़के से उम्मीद लगाते हो कि ये लड़का हमारा काम पूरा करेगा, लेकिन कभी लड़की से भी उम्मीद लगा करके देखो, क्योंकि हम तो कहते हैं भगवान करे ऐसे माँ बाप हर किसी को जिनसे हमें मिले। खुद की कहानी पे रोना आ जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन माँ बाप अपनी जिद पे अड़ करके भाइयों से लड़ करके लड़की को आगे बढ़ाते। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि सोचते हैं एक बार मौका दे दिया जाए। अगर लड़की कोई गलत काम कर दे तो उसे जड़ से मारने का विचार करते हैं। अगर लड़का किसी की इज्जत ले आता तुम्हारा दूसरे कुछ कर पाते हो, कहते तो औलाद है कोई मार थोड़ी ना डालेगा, लड़का है वो तो लड़का है। लड़के को मारा छूट देते हो, क्या लड़की को नहीं दे सकते हो? माताएं बहनें देखा है मैंने, गर्भ में ही मार देती हैं। ऐसी होती हैं जो बाहर निकलने ही नहीं देती हैं। निवेदन है ऐसा ना करें। लड़कियों को बाहर निकलने इसलिए नहीं देती कि बोझ समझती हैं, फिर 4-5 साल आगे बढ़ करके 4-5 लाख खर्चा आएगा। अरे महाराज कम से कम सोचो, खर्चा तो जरूर आएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपका ही खर्चा करवाएं। उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो, तुम्हारा कुछ लगेगा ही नहीं। अपनी भाग्य का लेकर के आती हैं, अपनी भाग्य का लेकर के जाती हैं। अब ऐसे हम दूसरे को तो नहीं कह सकते, हमारे ऊपर खुद भी महाराज था, भाइयों ने मना किया कि ऐसा काम नहीं सही है, लेकिन मेरे पापा ने ऐसा महाराज सहयोग दिया। हमारे पापा ने लड़ करके भिड़ करके महाराज हर किसी से। लेकिन किस्मत की बात आप लोगों को क्या बताएं, किस्मत महाराज कभी सही होती है कभी बुरी होती है, किस्मत से कोई लड़ नहीं सकता। इसलिए याद रहे, बेटी को आप लोग एक बार मौका दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि बेटी का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। ऐसा क्यों है? अरे दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। झोंकना होगा, तुम्हें पराए घर में चूल्हा ही फूकना होगा। लड़के को कहते हैं चाहे 10 लाख लग जाएं, लेकिन तुम मास्टर बन के दिखाना हमें। खास लड़की को भी बोल दो, लड़के को स्कूल भेज कर शिक्षा रोज दिलाते हो, लड़की को घर में बिठा कर बर्तन साफ कराते हो। क्योंकि कहा जाता है लड़की की इच्छा को मारी, लड़की लड़का फर्ज किया, क्यों लड़के पे मरने वाले लड़के को इनकार किया। लड़की का नहीं मान जगत में, लड़की को सब ठुकराते। अगर चले बाहर को भाई रोक टोक से लगवा। लड़की बोलती अगर मुझे टहलना है सीतापुर खैराबाद, तो कहते लड़कियां बाहर नहीं जाती। और लड़का अगर बोलते लखनऊ जाना है, तो कहेंगे भैया बाहर बाद में जाओ, 10,000 दे दे तब जाओ, क्योंकि बाहर ऐसा होता है। काश लड़की को भी बोल दो, इच्छाओं को मारते हो। लड़के को बाहर भिजवा के जब कोई टहलाते हो, लड़की को बाहर निकले में रोक टोक लगाते हो। लड़की ना होती दुनिया में, अगर लड़की ना होती तो बहू कहाँ से लाते तुम लोग?